नमस्ते। आज के वीडियो में हम देखेंगे वेरिकोज वेन्स के बहुत सारे नॉन सर्जिकल और नॉन इंटरवेंशनल इलाज जिससे वेरिकोज वेन्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है अगर क्योर नहीं तो। दोस्तों, अगर आप एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट के ओपीडी में गए हो या किसी सर्जन के जो वेरिकोज वेन्स ट्रीट करते हैं तो हो सकता है कई बार आपको दो ऑप्शंस कॉमनली दिए जाएं। सबसे कॉमन ऑप्शन लेज़र या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन यानी हीट से इन वेरिकोज वेन्स को जला देने का इंटरवेंशनल टेक्निक, जिसमें बताया जाता है कि बिना किसी सर्जरी के आसानी से एक फाइबर से पूरे वेरिकोज वेन्स को ट्रीट कर सकते हैं। और लेटेस्ट आधुनिक इलाज जो कुछ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ऑफर करते हैं वो है वीना सील या वीना ब्लॉक, जो कि है एक लिक्विड ग्लू बेस्ड थेरेपी जिसके लेज़र के ऊपर भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शायद 80% वेरिकोज वेन्स पेशेंट को बिना इन दोनों टेक्निक्स के भी काफ़ी हद तक कंट्रोल आ सकता है सिर्फ 3 महीने के लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ और कुछ आजीवन लाइफस्टाइल मेंटेनेंस हैबिट्स के साथ, जिसके बाद उनको शायद इसकी नौबत ना आए या बहुत साल तक वो प्रिवेंट कर सके एक लेज़र या वीना सील की ज़रूरत। तो इससे पहले कि हम ये डिटेल में स्टडी करें, आज हम ऑलमोस्ट 10 से 13 ऑप्शंस की बात करेंगे जो करने से आप प्रिवेंट कर सकते हो एक लेज़र या वीना सील की ज़रूरत और अपना वेरिकोज वेन्स अर्ली स्टेज पे कंट्रोल कर सकते हो और सिम्टम्स, पैरों की सूजन, पैरों का कालापन, ये सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हो। शायद पूरी तरह नहीं पर काफ़ी हद तक। दोस्तों, याद रखिए, वेरिकोज वेन्स जिसे हम जानते हैं उसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। ये एक ऐसा डिजीज स्पेक्ट्रम है जो सिर्फ वेरिकोज वेन्स तक सीमित नहीं है। ये शुरू होता है स्टेज 1 यानी कि स्पाइडर वेन से, ये जो मकड़ी के जाले समान हमें वेन्स नज़र आ रही है, और प्रोग्रेस होके अल्सर्स तक जा सकता है स्टेज 6 पे, जो कि हील नहीं करेंगे। नो मैटर आप क्या वुंड केयर कराओ, किस सर्जन से बार बार ड्रेसिंग करो, वो हील नहीं करेंगे। तो आइए ये 13 ऑप्शन देखने के पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये 6 स्टेजेस क्या है, जिससे हमें आइडिया आएगा कि हाँ अभी अर्ली स्टेज है या काफ़ी एडवांस स्टेज है। सो स्टेज 1 जैसा कि हम देख चुके हैं है स्पाइडर वेन्स, जहाँ पे कोई मोटी नस नहीं नज़र आ रही है, सिर्फ ये मकड़ी के जाले समान पतली नसें हैं। ये केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कॉज करते हैं और एक अर्ली इंडिकेटर है कि अभी लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू कर दो, नहीं तो स्टेज 2 यानी कि वेरिकोज वेन्स तक प्रोग्रेस हो जाएगा। जैसा आप इसमें स्क्रीन में देख रहे हो, ये मोटी मोटी सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी नसें रस्सी की तरह, टॉर्चुअस डायलेटेड ब्लूइश वेन्स, इन्हें कहते हैं वेरिकोज वेन्स और ये है स्टेज 2। तो वेरिकोज वेन्स जो हम जानते हैं ये केवल सेकेंड स्टेज है क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी स्पेक्ट्रम का। ये है स्टेज 3 यानी कि वो वेरिकोज वेन्स की वजह से धीरे धीरे जब वेन्स की कैपेसिटी ख़त्म हो गई ब्लड होल्ड करने के लिए, वो बाहर लीक करने लगा। उसने स्वेलिंग तो की, पर क्योंकि उसमें दूषित पदार्थ, फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, तो उसने पैरों का कालापन या हाइपर पिगमेंटेशन कर दिया। अगर पैरों का कालापन शुरू हो रहा है, स्पेशली एड़ी के थोड़ा ऊपर वाले रीजन में जिसे गेटर रीजन बोलते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो वेरिकोज वेन्स की वजह से है। एंड स्टेज 4 है जिसे कहते हैं लाइपोडर्मेटोसिस स्क्लेरोसिस, जिसमें हमारे पैर ऊपर से तो सूज जाते हैं पर नीचे से पतले हो जाते हैं अपस्कर्श की वजह से। शुरुआती स्टेजेस में रेडिश और सूजे हुए इन्फ्लेम नज़र आते हैं और इवेंचुअली थिक स्कार्ड कालापन शुरू हो जाता है। ये अपीयरेंस को इन्वर्टेड बॉटल अपीयरेंस कहा जाता है, क्योंकि पैर ऊपर से सूज जाते हैं और नीचे से पतले हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो स्टेज 4 है और वेरिकोज वेन्स काफ़ी प्रोग्रेस हो गया है। एंड स्टेज 5 एंड 6 इज अल्सर्स या घाव बन जाना, वुंड्स बन जाना पैरों में। 5th स्टेज में एटलीस्ट हो सकता है ड्रेसिंग से वो हील कर जाए, रेगुलर वुंड केयर और ड्रेसिंग से, थोड़े डिब्राइडमेंट या ग्राफ्टिंग से। लेकिन 6th स्टेज में आप चाहे कोई भी वुंड केयर या ड्रेसिंग करा लीजिए, वो हील नहीं करने वाले, ना ग्राफ्टिंग एक ऑप्शन होगा, क्योंकि अच्छा बेस टिश्यू ही नहीं होगा एक स्किन ग्राफ्ट पकड़ने के लिए। पर दोस्तों, जब हमने ये 6 स्टेज देखे, इनमें से 70 से 80% पेशेंट्स हमें स्टेज 1 या स्टेज 2 में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्पाइडर वेन्स या माइल्डली सूजी हुई वेरिकोज वेन्स, और ऐसे स्टेज पे आते हैं जहाँ पे ना उनको बहुत ज़्यादा सूजन है या थोड़ा शाम के समय सूजन आती है, बहुत ज़्यादा स्किन कलर चेंज नहीं हुआ है, एंड ऑफ कोर्स अल्सर तो दूर दूर तक अभी तक नहीं हुआ है। ये स्टेज पे बहुत से पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं है लेज़र या वीना सील की, या ज़रूरत से ज़्यादा मैं कहूँगा अगर वो लाइफस्टाइल चेंजेस करे तो उनका डिजीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, सिम्टम्स सेटल हो जाएंगे, लिम्ब स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगा जो रोज़ शाम को होता है, और काफ़ी आराम आएगा। पर ये जो भी मेजर्स मैं बताने जा रहा हूँ ये 3 महीने तक आपको शिद्दत से करने पड़ेंगे, उसके बाद आप रिजल्ट्स देख पाएंगे।
सो 13 में से सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला डोंट या एक चीज़ ऐसी एक हैबिट अवॉइड करने के लिए है, अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग। बहुत घंटों तक एक ही जगह पे खड़े रहने या बैठने की आदत अवॉइड करनी है। अब ये कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं, मेरे मित्र इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू ब्रदर, आपने सबको बता तो दिया कि एक जगह बहुत देर तक खड़े मत रहो या बैठो नहीं, पर ये करे कैसे, बहुत ज़रूरी है जानना। देखो, जो काम आप बैठकर कर सकते हो वो बैठ के कीजिए, खड़े होकर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, महिलाएं जब कुकिंग करती हैं, जो चॉपिंग का काम है बैठ के कर लीजिए या लंबा स्टूल लगा दीजिए प्लेटफॉर्म के पास, ख़त्म कर लीजिए। फिर उसके बाद जो कुकिंग का काम है गैस पे, वो जाकर कर लीजिए। अब प्रोलॉन्ग सिटिंग कैसे अवॉइड करें? ऑफिस डेस्क जॉब्स है, लॉन्ग ट्रैवल्स है, उसमें तो बैठना ही पड़ेगा। देखो, कुछ हद तक स्टॉकिंग्स डेफिनेटली हेल्प करेगा, जो आगे आपको डॉक्टर गौरव बताएंगे। लेकिन कैसे अवॉइड कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। रूल नंबर 1, काम करते करते बीच में पानी पीने जाइए, ब्रेक्स लीजिए, वॉक कीजिए। इससे कंटिन्यूस जो वीनस ब्लड नीचे पूल हुआ है ग्रेविटी से, वो साइकिल टूटेगा और थोड़ा सा पंपिंग शुरू होगा ऊपर की तरफ। रूल नंबर 2, पैरों के आगे एक स्टूल लगा दीजिए या टेबल लगा दीजिए, उसके ऊपर पैर रख लीजिए। पैर ऊंचे रहेंगे, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण नीचे नहीं खींचेगा ब्लड को, काफ़ी आराम मिलेगा। रूल नंबर 3, पैरों को फ्लैप करते रहे या एक्सरसाइज करते रहे, जिससे कंटिन्यूस मोशन या एक्सरसाइज चलता रहेगा, काफ मसल्स पंप करते रहेंगे और ब्लड ऊपर पूल होता रहेगा। एंड अगर ये जो प्रोलॉन्ग सिटिंग है ये आपके घर पे है और आप लेट से टीवी देख रहे हो, एक मूवी देख रहे हो 3 घंटे का, तो हर आधे घंटे में ब्रेक लेके लेट जाइए और पैर ऊपर वापस तकिए के ऊपर रख दीजिए, जिससे ये टेक्निक से ब्लड पूरा हार्ट की तरफ चले जाएगा ग्रेविटी से और आपको काफ़ी आराम आएगा। तो ये सिंपल प्रिकॉशन से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सिम्टम, सूजन, कलर चेंज नहीं होगा और काफ़ी ठीक रहेगा। सो मेरे ब्लैक स्क्रब्स में फ्रेंड डॉक्टर गौरव गंगवानी, बैक ओवर टू यू, कंटिन्यू द ब्यूटीफुल वीडियो। सो वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर गौरव गंगवानी, जिन्होंने हमें बताया कि क्या किया जा सकता है ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो हम कर सकते हैं वेरिकोज वेन्स का प्रोग्रेशन अवॉइड करने के लिए। देखो, दिन भर तो आपने प्रिकॉशन ले लिया, आप एक जगह बहुत ज़्यादा खड़े नहीं हुए, लेकिन रात को अगर आप पैरों के नीचे एक लेग एलिवेटर या इतना हाईफाई मेडिकल स्टफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल पिलो लगा दो पैरों के नीचे और पैर थोड़े से ऊँचे रख दो आपके कंफर्ट के हिसाब से, 1 पिलो या 2 पिलोज़, तो सारा खून रात भर 6 से 8 घंटे में हार्ट की तरफ आ जाएगा, पैर काफ़ी हल्के हो जाएंगे और एटलीस्ट सुबह उठकर आपको काफ़ी फ्रेश और अच्छा लगेगा। थर्ड ऑप्शन है वॉकिंग। दोस्तों, इसको मैं इससे कम नहीं स्ट्रेस कर सकता। वॉक वॉक वॉक, ये बहुत अच्छा साबित होगा। ऑफकोर्स अगर आपको सॉफ्ट सरफेस मिलता है जैसे कि ग्रास या पार्क, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं मिलता है तो आप अपने सोसाइटी में या कहीं भी रोड पे भी वॉक कर सकते हैं, फुटपाथ पे, बहुत फ़ायदा देगा। सारा ब्लड ऊपर पंप होगा काफ मसल से और वेरिकोज वेन प्रोग्रेशन थम जाएगा या रुक जाएगा। बट वॉकिंग के अलावा कई बार रेनी सीजन्स में या ड्यू टू सर्कमस्टांसेस वॉकिंग नहीं भी पॉसिबल होता है, लेकिन घर पे आप योगा ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप वॉकिंग कर भी रहे हो तो भी योगा बहुत फ़ायदा देगा। बहुत सारे डेडिकेटेड योगा आसनास है जो वेरिकोज वेन में काफ़ी मदद करते हैं। हमने हमारे चैनल पे इसे डिटेल वीडियो बनाया है इस पे, योगा फॉर वेरिकोज वेन्स। अगर आप YouTube पे जाकर सर्च बार में टाइप करेंगे योगा फॉर वेरिकोज वेन्स, तो हाई चांसेस है कि आपको हमारे चैनल का वीडियो दिख जाए, जो कि हमने गोवर्धन स्कूल ऑफ योगा से कोलैबोरेट करके बनाया है, जिसमें फिटनेस एंड योगा इंस्ट्रक्टर मिस रिया, इन्होंने बहुत अच्छे से 16 मिनट का एक योगा सीक्वेंस किया है स्टार्ट टू एंड। वीडियो में आपको चैप्टर्स भी मिल जाएंगे ये 14 योगा आसनास के, और अगर आप सिर्फ ये प्ले कर डेली इसके साथ साथ परफॉर्म करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइए, ये लिंक भी हमने दिया हुआ है आई बटन में, एंड आइए देखते हैं एक फास्ट फॉरवर्ड करके कैसे ये योगा आसनास। बहुत सिंपल है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट या हाईफाई आसन नहीं है। आप डेली 16 मिनट तक ये जो हमने फास्ट स्पीड में दिखाया ये आसन कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। ऑफ कोर्स ये 4 से 5 लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं स्ट्रेस कर सकता मैं कंप्रेशन स्टॉकिंग की, जो समझिए इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज है। क्योंकि हो सकता है आप कभी कभी योगा स्किप करो, वॉक स्किप करो, आप पैर ऊंचे करो, लेकिन करवट लेने की वजह से वो पिलो स्लिप हो जाए, आपको खड़ा रहना पड़े अपने जॉब की वजह से या बैठना पड़े घंटों तक। लेकिन ये आप दिन भर पहन सकते हो, इसको पहनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो
कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है। ये टाइट सॉक्स है जिसको पैरों से लेके नी या थाई तक भी पहन सकते हैं। ये पूरे पैर को जकड़ के रखती है। इसका भी लिंक हम आई बटन में छोड़ चुके हैं और डिटेल में आप ये वीडियो देख सकते हो कैसे स्टॉकिंग्स कब पहननी है, किससे आप ले सकते हैं, साइजिंग कैसे होता है इनका, इन्हें वॉश कैसे कर सकते हैं, इन्हें कब निकालना है और कब रिप्लेस करना है, कब समझे कि हाँ स्टॉकिंग की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। ये है एक रीसेंट 2016 स्टडी जिसमें बताया गया कि अगर आप न्यूमेटिक कंप्रेशन डेली 30 मिनट्स के लिए यूज़ करते हो, हफ्ते में 5 दिन 6 हफ्तों के लिए, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वीनस ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, पेन बहुत कम हो जाता है एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाता है। ये वेरिकोज वेन्स पेशेंट पे किया गया था, स्पेशली महिलाओं पे ये स्टडी, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाया गया। ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जो कि एक सेंस में लेवल 1 एविडेंस होता है साइंस के हिसाब से, लेवल 1 टू लेवल 2। दोस्तों, ये दोनों दिखाई गई मेडिसिन्स इंडियन हर्बल मेडिकेशंस हैं जिसमें सॉल्ट है, डायोस्मिन और कुछ एडिटिव्स। ये बनते हैं संतरों से, ऑरेंजेस से हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो वेरिकोज वेन्स में जो दूषित पदार्थ मिलते हैं, फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स, उनको बहुत अच्छे से काउंटरएक्ट करते हैं और बहुत सारा फ़ायदा देते हैं। क्या इसका भी साइंटिफिक एविडेंस है? जी हाँ, बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है, अच्छे से स्टडीड है और सारे एलोपैथ्स इसको यूज़ करते हैं। जब स्टडीज़ में पेशेंट्स पे ये यूज़ किया गया तो पाया कि 58% में एक्सीलेंट रिजल्ट था ओवरऑल स्किन चेंजेस और स्वेलिंग को बेटर करने में। 33% पेशेंट्स में पॉजिटिवली यूज़फुल था और 9% को शायद ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया। सो ऑलमोस्ट 93% चांस है कि बहुत फ़ायदा होगा। इवन डिटेल रिव्यूज़ किया गया है ये वेरिकोज वेन्स या हीमोरॉइड्स, जो कि एक टाइप ऑफ वेरिकोज वेन्स है विद डिजेनरेटेड एनल कुशंस। जब पेशेंट्स को वेनस अल्सर्स हुए उनमें भी ये यूज़ किया गया और सब केसेस में पाया गया कि चाहे आप इसको अकेले यूज़ करो या थेरेजोन या लेज़र स्क्लेरोथेरेपी, इन थेरेपीज़ के साथ यूज़ करो, ये बहुत फास्टर हीलिंग कॉज करता है और बेटर फ़ायदा देता है, चाहे वो अल्सर्स हो या बेसिक वेरिकोज वेन्स हो। सो मेडिसिन्स के अलावा, मेडिसिन्स तो 3 महीना ले लीजिए अगर आपके डॉक्टर देते हैं, फ़ायदा देगा, लेकिन क्या ऐसे नेचुरल डाइटरी चेंजेस नहीं है जिससे थोड़ा फ़ायदा मिले वेरिकोज वेन्स बेटरमेंट के लिए? ज़रूर है दोस्तों। ऐसा डाइट लेना है जिसमें बहुत मात्रा में फाइबर हो, बायोफ्लेविनॉइड्स हो, जो अभी हमने बात की, जो फ्रूट्स या ऑरेंजेस जैसे में मिलती हैं, विटामिन सी हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ऑफकोर्स विटामिन ई। ये सब कैप्सुलर और सप्लीमेंटेशन फॉर्म में मिलता है, लेकिन डाइट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है और अगर आप अच्छा डाइट लेंगे तो ये आपको सब मिलेगा। आप एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर एक डाइट ले सकते हैं। ये छोटे से ब्लॉग वेबसाइट से एक इमेज लिया है जिसमें कुछ चीज़ें शेयर की है जिसमें ये सब काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे कि चिया सीड्स, बेरीज़ जैसे कि रास्पबेरीज़, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, वाटरक्रेस या जलकुंभी, बीटरूट एंड जिंजर या अदरक जैसी चीज़। ये देसी घरेलू नुस्खे हमारे पूर्वजों के बहुत फ़ायदा देते हैं वेरिकोज वेन्स के हेल्प में। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें खानी हैं, चलिए ये भी देखते हैं कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। रिफाइंड ग्रेन्स जैसे कि गेहूँ और चावल, ये सब डेफिनेटली अवॉइड करना है, स्पेशली अगर वो प्रोसेस्ड या रिफाइंड है, स्पेशली मैदा। रिफाइंड शुगर एंड सॉल्ट अवॉइड कीजिए, ना शुगर ज़्यादा होना चाहिए ना सोडियम कंटेंट। जंक फूड्स डेफिनेटली अवॉइड कीजिए, सॉल्ट कह लो, शुगर, फ्राइड्स, हर चीज़ इसमें है और बहुत बुरा है हेल्थ के लिए, इवन वेन्स की हेल्थ के। कैंड फूड्स अवॉइड कीजिए, प्रिजर्वेटिव्स एंड ओवरऑल जो उसका स्टेलपना है बहुत अफेक्ट करेगा नेगेटिवली वेन्स को। एंड फाइनली ऑफकोर्स अगर अल्कोहल कम करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। नॉट टू से कि स्मोकिंग से इस पर नहीं असर होता है, डेफिनेटली होता है, बट अल्कोहल डायरेक्टली लिंक किया गया है स्टडीज़ में। सो नाउ आफ्टर डाइट, जब डाइट हम इम्प्रूव करेंगे, जब सोडियम, सॉल्ट, शुगर, कैंड फूड, जंक फूड कम करेंगे, ऑफकोर्स एक साइड इफेक्ट होगा वेट रिडक्शन। अगर आपका वेट ज़्यादा है और साथ में वेरिकोज वेन्स है तो वेट रिडक्शन डेफिनेटली हेल्प करेगा। वेट रिडक्शन कैसे करें ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ओवरऑल प्रिंसिपल्स है डाइट, एक्सरसाइज, मूवमेंट, अच्छी नींद एंड लो स्ट्रेस। दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ वेट रिडक्शन। बट ये ध्यान रखिए कि अगर आप वेट रिड्यूस करेंगे, कुछ केसेस में हो सकता है वेरिकोज वेन्स और ज़्यादा विजिबल हो जाए, क्योंकि फैट कम हो रहा है थाइस से, तो जो वेन्स है वो है उतनी ही, ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रेस कर गई है, पर और ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस हो रही है और ज़्यादा दिख रही है। तो ये मत सोचिएगा कि वेट रिडक्शन से वेरिकोज वेन्स बढ़ रहा है, ओवरऑल प्रेशर कम होता है वेन्स और वाल्व पे और फ्लो बेटर हो जाता है, तो वेरिकोज वेन्स कम होती हैं। ऑफकोर्स अब अगर कोई कहे कि मैं वो जो आपने पंप की बात की वीडियो में अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या करें, हालांकि दैट इज़ वेरी चीप, बट मसाज इज़ अ सिंपल वे। आप
अगर वो नहीं ले सकते तो घर पे किसी से मसाज करा लीजिए आधा घंटा डेली, हफ्ते में 5 दिन, बहुत फ़ायदा देगा। सारा ब्लड ऊपर पंप होगा, इनडायरेक्टली एक टाइप का एयर न्यूमैटिक कंप्रेशन डिवाइस है देसी, सो व्हाई नॉट। सो डेफिनेटली मसाज बहुत हेल्प करेगा। नाउ ये एक स्पेशल स्लाइड मैंने डाला है। इससे पहले कि हम प्रोग्रेस करें, मैं आप सबके नज़रों में एक छोटी सी चीज़ लाना चाहता हूँ। आप सब ने मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ऑलमोस्ट 21 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हम टच कर चुके हैं, लेकिन इतने लोग देखने के बाद भी 3% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसील, ब्रेन स्ट्रोक और बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प हो रही है, जिसमें मैं नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव इलाज बता रहा हूँ, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाले वीडियोज़ अपडेट्स आपको कैसे पता चलेंगे। तो प्लीज़ अभी जाइए, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो में आगे, और कौन सी थेरेपीज़ है जो वेरिकोज वेन्स में बिना सर्जरी के हेल्प करती है। दोस्तों, लीच थेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस है पेशेंट्स में। इनफैक्ट यूट्यूब पे जब मैं डालता हूँ वेरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, तो मुझे 10 में से 4 वीडियोस लीच पे मिल जाते हैं कि कैसे लीचेस से वीनस ब्लड सक हो जाता है और जल्दी ट्रीट हो जाता है वेरिकोज वेन्स। तो मैंने ढूंढने की कोशिश की कि चलो एनेक्डोटल रिपोर्ट्स तो है, पर क्या साइंटिफिक एविडेंस है, क्या किसी ने पब्लिश किया है लिटरेचर इस पर। तब मैंने देखा कि बिल्कुल पब्लिश किया है, और उन्होंने बताया कि कैसे लीच थेरेपी हेल्प करती है। अगर अल्सर्स है उनके जल्दी हीलिंग में, अगर ब्लैकिश पिगमेंटेशन है वो इम्प्रूव होता है, जो परफोरेटर्स या डैमेज चैनल है कुछ हद तक वो इम्प्रूव होते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो जाकर लीच के पेट से खून सक कर लिया। लीच आपका खून सक कर रहा है, ये साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने लीच का खून सक कर लिया और देखा कि हाँ वो वीनस ब्लड है, उसका जो भी ऑक्सीजन का मात्रा है वो वेन के ब्लड से मैच हो रहा है, तो ये लीचेस वीनस ब्लड ही सक करती है, तभी ये इम्प्रूवमेंट होता है। बट जब उन्होंने डिटेल में ये टेस्ट आगे किए तो ये ज़रूर पाया कि अगर आप चाहे स्टॉकिंग्स, मेडिकेशन और एक्सरसाइज दो, या फिर और पैर ऊंचा रखना 2 महीने के लिए, या चाहे आप 2 महीने के लिए लीच थेरेपी कराओ, दोनों के रिजल्ट सिमिलर है काफ़ी हद तक। दोनों में स्वेलिंग कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है। लेकिन लीच थेरेपी ग्रुप को एक फ़ायदा मिला कि पिगमेंटेशन भी इम्प्रूव हुआ, जो कालापन था वो ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हुआ। पर दोनों ग्रुप्स में जब फाइनली डॉपलर किया तो पाया गया कि वाल्व्स किसी में इम्प्रूव नहीं हुए, जो जंक्शंस इनकॉम्पिटेंट थे वो डैमेज्ड ही थे, जो मूल कारण है वेरिकोज का। सो जो भी ये नॉन सर्जिकल थेरेपीज़ की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए ये प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सकता है शायद, पर ये मत सोचिए कि ये जो जड़ कारण है, वाल्व्स ख़राब है, उसको इम्प्रूव कर सकता है, वो शायद डैमेज्ड ही रहे। ऑफकोर्स एक कॉशन कि मैं लीच थेरेपी को प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको साइंस बता रहा हूँ कि क्या आर्टिकल्स हैं। एक केस वर्ल्ड में ऐसा भी सामने आया था टर्की में, जहाँ पे एक 25 साल की महिला ने लीच थेरेपी लिया था वेरिकोज वेन्स के लिए। उसके बाद उसे बहुत प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होता रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ पे इलाज किया, ड्रेसिंग किया, लेकिन जब वो घर गई फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गया 4 घंटे बाद, जो नहीं कंट्रोल आया, फिर से गई और फाइनली सर्जरी करके वो वेन को बांधना पड़ा, जिससे वो ब्लीडिंग रुक पाई। तो ध्यान रखिए ये चीज़ों के अपने नुकसान या अपने रिस्क्स भी है, जो भी करें सुपरवाइज्ड प्रोटोकॉल द्वारा एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में। एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ मुझे पता चली कि बैलेनोथेरेपी या मिनरल वाटर, नेचुरल वाटर्स में बेदिंग से भी वेनस डिजीज़ में काफ़ी हेल्प होती है। और इसी को और इम्प्रूव करते हुए कंसेप्ट आया है कॉन्ट्रास्ट बाथ, जिसमें आपको 20 मिनट गर्म पानी में पैर रखने हैं, या पूरे थाइज अगर आपके पास टैंक या बड़े टब का ऑप्शन है, और फिर कुछ मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखने हैं। आप साइकिल चेंज कर सकते हैं, 3 से 4 मिनट गर्म पानी में, फिर 1 मिनट ठंडे पानी में, ऐसा आप 3-3 बार करें। ऐसा करने से पाया गया कि वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, कोलैप्स होती है, फिर डायलेट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायलेट होती है, जिसके वजह से ब्लड पंपिंग बेटर हो जाता है। और साइंटिफिकली भी स्टडीज़ है जो बताते हैं कि इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड फाइनली, क्या हमारे ट्रेडिशनल साइंस आयुर्वेद में कुछ है वेरिकोज के लिए? देखो दोस्तों, इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं ब्लॉग्स और डिटेल आर्टिकल्स पढ़ने लगा, मुझे पता चला कि आयुर्वेद में भी अगेन कोई क्यूरेटिव साइंस नहीं है, लेकिन कंट्रोलिंग साइंस काफ़ी हद तक है कई तरीक़ों से, जैसे कि एक आयुर्वेदिक मसाज या बस्ती, यानी कि एनिमास, लैट्रिन के रास्ते दवाइयाँ देना, मेडिकेटेड एनिमास, और फाइनली हर्ब्स या द्रव्य जैसे कि ब्राह्मी या जसद भस्म और लोकल ऑयल्स भी हैं। ये सारे टेक्निक से आयुर्वेद भी वेरिकोज में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इसके साथ हमारा ये प्रेजेंटेशन एंड होता है। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प हुई हो। वेरिकोज वेन्स पे हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, इवन लेज़र वीनासील, वेरिकोज वेन्स क्यों होते हैं, यहाँ से लेके हर क्वेश्चन आंसर किया है। कम से कम 25 से 30 शॉर्ट्स बना चुके हैं, और आगे भी कई वीडियो बनाते रहेंगे, इंक्लूडिंग लाइव डेमोज ये प्रोसीजर्स के। तो चैनल से जुड़े रहिए। पुराने वीडियोज़ देखने के लिए आप ये बटन्स पर क्लिक कर सकते हैं। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।